आप सभी ने अरावलीज के लिए चल रही मुहिम के बारे में तो सुना ही होगा। तो ये मुहिम है क्या और इसकी शुरुआत कैसे हुई? शुरू से शुरू करते हैं। अरावलीज हमारे देश की पुरानी धरोहरों में से एक है। ये धरोहर 4 क्षेत्रों में से जाती है या 4 राज्यों में से होके गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। अब हर राज्य ने अरावलीज को अपने हिसाब से उपयोग में लाना शुरू कर दिया। इसमें हुआ ये कि जिन लोगों ने बिना परमिशन के माइनिंग करनी शुरू की, उन्होंने कई माउंटेन्स को तो गायब ही कर दिया। वो माउंटेन्स अब गिनती में भी नहीं है। इसके चलते कई केस लगे सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी एक नई डेफिनेशन निकाली। अब ये डेफिनेशन 2 तरह से है। पहली डेफिनेशन है हाइट को लेके। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम उन्हीं माउंटेन्स को अरावली रेंज मानेंगे जो कि 100 मीटर से ऊपर के हैं। अब जैसे कि हमने बात की कि ये हमारी सबसे पुरानी धरोहरों में से एक है, तो हवा, पानी, बारिश के चलते ये रेंज थोड़ी घिसती जा रही है। तो यहां पे प्रॉब्लम ये अराइज हो रही है कि जो 90% रेंज है वो 100 मीटर से कम की है। उसकी हाइट 100 मीटर से कम है। अगर ये 100 मीटर से कम वाली रेंज में 90% रेंज फॉल कर जाएगी तो ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में आएगी ही नहीं। अब अगर ये नहीं आएगी तो कोई भी माइनिंग माफियाज या जो भी लोग ये माइनिंग करते हैं बिना लाइसेंस के, वो आके यहाँ से मिट्टी ले जा सकते हैं और ये पहाड़ धीरे धीरे गायब होते जाएंगे। अब ये जो पहाड़ है, इसके लिए एक और डेफिनेशन में एक और क्लॉज है। क्या? कि इनका अगर डिस्टेंस 500 मीटर से ज्यादा हुआ तो वो अरावली रेंज में नहीं आएगी। अब अगर 500 मीटर से ज्यादा रेंज वाला कोई है तो उसको भी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में हम नहीं ला सकेंगे। इससे प्रॉब्लम क्या अराइज होगी? प्रॉब्लम ये अराइज होगी कि आप सभी जानते हैं कि अभी हम क्लाइमेट चेंज ऑलरेडी इतना फेस कर रहे हैं। अब अगर अरावलीज हट जाएंगी, जो कि ये प्रोटेक्ट करती है राजस्थान की, स्पेशली राजस्थान को, और थार डेजर्ट को बाकी राजस्थान से अलग करती है बहुत इजीली। जैसे थार डेजर्टेड एरिया है, उसी तरह से यहाँ पे भी राजस्थान के बाकी एरियाज में भी डेजर्टिफिकेशन होने लगेगा। दिल्ली में ऑलरेडी पोल्यूशन की बहुत प्रॉब्लम है। तो जो ये अरावलीज थोड़ी ग्रीनरी और थोड़ी सी हमारे लिए फ्रेश एयर या कुछ अच्छा हमारा एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करती है, वो भी खत्म हो जाएगा। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अभी ही वहां पे कई एक पहाड़ जो खत्म होते जा रहे हैं, जिनकी वजह से वहां के छोटे मोटे एनिमल्स अब थोड़ा थोड़ा करके पॉपुलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। वहां पे ऑलरेडी उनको पकड़ा जा रहा है, उनको कहीं ना कहीं कैद कर दिया जा रहा है। अगर इतने सारे पहाड़ एक साथ चले गए या कुछ सालों के अंदर ये सब चले गए तो वहां के एनिमल्स कहाँ जाएंगे? ऑफ कोर्स वो सिटीज की तरफ आएंगे या उनकी डेथ हो जाएगी ड्यू टू सम रीजन और दी अदर। अरावली रेंज हट जाने की वजह से कई स्टेट्स में आगे चल के कुछ सालों के बाद बहुत ज्यादा क्लाइमेटिक चेंजेस आ सकते हैं, जो कि किसी के लिए भी अच्छे नहीं होंगे। इसी के चलते ये सारे लोग अरावलीज के लिए एक मुहिम चला रहे हैं कि ये जो डेफिनेशन है इसको एक्सेप्ट ना किया जाए और इस डेफिनेशन को चेंज कर दिया जाए। नहीं तो 90% अरावली रेंज को डिमोलिश कर दिया जाएगा और इसका जो खामियाजा है वो सारे लोगों को और एनिमल्स को ही भुगतना पड़ेगा।